नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले अडानी एनर्जी सॉल्यूशन शेयर के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक में लगातार गिरावट चल रही है और इसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या ये गिरावट है, ये लंबी गिरावट हो सकती है या बाद में वापस रिकवरी आने के कोई भी यहाँ पे जो है बनते हुए आसार नज़र आ रहे हैं कि नहीं, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अपन देखें तो इस स्टॉक को अगर 2023 से देखें तो एक बड़ी लंबी गिरावट हुई थी और उसी के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं। 5 ईयर के चार्ट में चलते हैं। ज़बरदस्त यहाँ पे स्टॉक है, 4400 प्लस यहाँ पे चल रहा था, 4200 रुपये के आसपास यहाँ पे हाई लगा है और उसके बाद में लगातार स्टॉक में गिरावट हुई और गिरावट यहाँ पे लगभग चली, अपन देख पा रहे होंगे 700-800 के आसपास आई थी और यहाँ पे स्टॉक में एक लंबी गिरावट हुई थी 668 रुपये की। इसके बाद में वापस स्टॉक रिकवरी किया और लगभग जो है नवंबर से जो है 2024 आते आते ज़बरदस्त वापस तेज़ी की तरफ बढ़ा स्टॉक और यहाँ पे 1246 रुपये का हाई लगा के स्टॉक में बाद में थोड़ा सा वापस कंसिस्टेंट पे चलने लगा। तो यहाँ पे लोगों ने लगा कि अब जो है स्टॉक वापस रिकवरी करेगा, बट यहाँ पे फिर से एक हाई लगा और ये हाई उससे 1249 पहले वाले हाई को ब्रेक करता हुआ नजर आया। इसका मतलब इस स्टॉक में फिर से तेजी आएगी, बट यहाँ से बड़ी सेलिंग देखने को मिली और स्टॉक को फिर से गिरा दिया गया। फिर जल्द ही रिकवरी आते हुए 1348 रुपये का ज़बरदस्त हाई लगा दिया। बट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, स्टॉक में बड़ी गिरावट होती है और गिरावट रिकवरी आने में टाइम लगता है। और अभी के टाइम पे स्टॉक है, अगर अपन देखें तो लगभग अपने जो है पुराने गिरावट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 900 रुपये कुछ पैसे चल रहा है अभी के टाइम पे, 962। और अगर देखें तो 955 रुपये का अभी के टाइम पे एक जो है लंबी गिरावट के बाद 962 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे वापस रिकवरी तो आई है जल्दी, बट ये स्टॉक अब जो है गिर के वापस भी संभल सकता है। बट जो अभी के टाइम पे एक बड़ी गिरावट आई है 955 रुपये की, ये कहीं ना कहीं स्टॉक को यहाँ पे उलझाती हुई नज़र आ रही है। बट अभी देखो, अगर देखें तो एक साल से कंसिस्टेंट फेज ही एक प्रकार से देखने को मिल रहा है। 1200 और 900 के आसपास में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के बीच में कोई भी बड़ी तेज़ी नहीं है स्टॉक में। तो यहाँ पे अभी भी जो है स्टॉक कंसिस्टेंट फेज में हो और अगर रिकवरी आएगी, तेज़ी आएगी तो लगातार जो है स्टॉक अपर साइड में चलने लगेगा और लगातार जो है मैप वो तेज़ी की तरफ बनता हुआ नज़र आएगा। अभी स्टॉक में कोई बड़ी तेज़ी की आशंका नहीं है। बट दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से स्टॉक में पहले गिरावट हुई है, बड़ी तेज़ी के बाद में लंबी गिरावट, थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्टॉक पे अपन को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस प्रकार के स्टॉक है वो कहीं ना कहीं जो है लंबी गिरावट के यहाँ पे फिर से जो है लंबी गिरावट की तरफ बढ़ जाए तो नुकसान देखने को मिल सकता है। बट रिकवरी आएगी तो लगातार जो है स्टॉक है वो तेज़ी की तरफ बढ़ेगा, इस प्रकार से कंसिस्टेंट फेज में नहीं उलझा रहेगा। तो वहाँ से अपन को पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेगा और कभी भी इस स्टॉक में अगर पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलेगा तो मैं लेटेस्ट नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगा और फिर जो है अपन इस स्टॉक पे जो है एक अच्छे से जो है कंसिस्टेंट फेज या अपन बात करें कि इस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि अपन को पता चले कि क्या अब जो है रिकवरी बनती हुई नज़र आ रही है। अभी तो देखिए, मैप अगर चार्ट को देखे या लाइनिंग चार्ट देखो, कुछ भी देखो, कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल अपन को नहीं देखने को मिल रहा है। एक लंबी जो है साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों, आपका इस स्टॉक के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। बाकी आने वाले टाइम में इस स्टॉक में तेज़ी आने की आशंकाएँ बनी हुई है। अगर तेज़ी की तरफ स्टॉक बढ़ेगा तो मैं ज़रूर से वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।